11 अगस्त को नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पास हो चुका है और अब इनकम टैक्स के बिल के दायरे में भैया सारे सोशल मीडिया पर गाड़ी का दिखावा, घर का दिखावा, नोटों की गड्डियां और मोटा मोटा वो सोने का चेन और पता नहीं जो जो दिखाते हैं भैया, सब आ गए नजर में। अब सब पर कार्रवाई हो सकती है। हर किसी का व्हाट्सएप, हर किसी का ईमेल, हर किसी का इंस्टाग्राम, सब नजर में। ऐसा है क्या? क्या सबके वो सोशल मीडिया हैंडल सब चेक किए जाएंगे? रियलिटी बताता हूं क्या क्या बदला है और अब क्या क्या कौन लोग नजर में आ जाएंगे सरकार के, सब डिटेल में आज समझाऊंगा। देखो, 11 अगस्त को लोकसभा में पास किया गया है न्यू इनकम टैक्स बिल। लोकसभा से पास हो गया है और अब ये जाएगा राज्यसभा में और उसके बाद राष्ट्रपति के पास फाइनल अप्रूवल के लिए। ठीक है, फिलहाल देश का इनकम टैक्स कानून 1961 का बना हुआ है, मतलब लगभग 60 साल बाद बदलाव आया है इनकम टैक्स कानून में। ठीक है, आपके सोशल मीडिया पर सरकार की नजर। देखो, होता क्या है कि काले धन, अनअकाउंटेबल वेल्थ को लेकर के सरकार की ये बड़ी पहल है। अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल पर सबको खंगाल सकती है सरकार। इनकम छुपा के सोशल मीडिया पर दिखावा महंगा पड़ेगा। एआई की मदद से इस प्रोसेस को पूरा करेगी सरकार। अब इसको समझाता हूं डिटेल में। होता क्या है, ऐसा नहीं है, पहले ये चीज क्लियर कर दूं भैया, जितने भी लोग हैं देश में 140-50 करोड़ लोग, हर किसी का सोशल मीडिया हैंडल ट्रैक करेगी सरकार। सरकार के पास इतने एम्प्लॉय भी नहीं है, इतने लोग नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ भैया, जो बहुत दिखावा करते हैं, चाहे गाड़ियों का हो, चाहे घर का हो, पैसे का हो, हमने ट्रेडिंग से इतना कमा लिया, कहने वाले बहुत मिलते हैं ना। अब कहना जरा, वो फर्जी, हमने एक वीडियो भी किया था भैया, बहुत चलता है, नोटों की गड्डियां दिखाते हैं लोग, ट्रेडिंग से कमाया। अरे कौन सा ब्रोकर कैश में पैसा दे रहा है? मेरा पहले सवाल तो यही है। और जो हमने गाड़ी खरीद ली, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, भैया अब सब होगा क्या कि सरकार को अगर शंका हुई, शक हुआ कि भैया इतना इसने पैसा खर्चा किया है, 5 करोड़ की गाड़ी खरीदी है इसने, और इनकम कितना दिखाया इसने? अरे इनकम तो इसने इतना ही दिखाया, 5 करोड़ की गाड़ी कैसे दिखा रहा है? शंका हुआ, शक हुआ, आपको पता भी नहीं चलेगा। सरकार ने पीछे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल, व्हाट्सएप, ईमेल, सबको खंगाल लेगी सरकार, आपको पता तक नहीं चलेगा। अभी इससे पहले क्या होता था कि फेसबुक पर आपने 3 करोड़ की गाड़ी की फोटो डाल दी, तो ऐसा नहीं है कि वो 3 करोड़ की गाड़ी को एज अ एविडेंस माना जाएगा इनकम टैक्स में। ऐसा नहीं होता था, मतलब सोशल मीडिया पोस्ट को एविडेंस कंसीडर नहीं किया जाता था। लेकिन अब हर एक सोशल मीडिया पोस्ट एविडेंस कंसीडर होगा। अगर किसी पर सरकार को शक हुआ कि भैया ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, कमा ज्यादा रहा है, बता हमको कम रहा है, उसकी खंगाली पीछे से शुरू कर देंगे। अभी अगर सरकार को इन्वेस्टिगेशन करना होता था किसी के खिलाफ, तो उसके घर जाते थे, सब कुछ ब्लॉक करते थे, सारा कागज कोच निकलवाते थे। अब बिना घर गए ये काम होगा चाचा। घर तो सरकार 3 महीने बाद आएगी, इनकम टैक्स वाले 3 महीने बाद आएंगे। 3 महीने तक अपना होमवर्क वो सोशल मीडिया से ही कर लेंगे और जिस दिन आएंगे वो फाइनल रिजल्ट लेकर के आएंगे, ये भी हो सकता है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करिए। दिखावा करने वाले लोग भैया अब समझ जाओ, हाँ, व्यूज के चक्कर में, अपने कोर्सेस बेचने के चक्कर में, या जिस भी चक्कर में भैया लोग दिखावा कर रहे थे, सब अब आ गए हैं दायरे में। इनकम टैक्स की नजर उन पर तो रहेगी, लेकिन क्या पूरे देश पर रहेगी? नहीं भैया, इतना टाइम थोड़ी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों हो रहा है ये सब? संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसकी पहले ही जरूरत बता चुकी है। उनको ये लगता था कि इसकी जरूरत है। भैया क्यों जरूरत है? कि एनक्रिप्टेड मैसेजेस की वजह से जांच पड़ताल जब एनक्रिप्टेड मैसेज की हुई, तो पता चला कि 250 करोड़ का काला धन मिला। एनक्रिप्टेड मैसेज मतलब क्या? हम जो सोशल मीडिया पर कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए, वो एनक्रिप्टेड मैसेज होता है। जब उसको सरकार ने डिटेल निकाला तो भैया 250 करोड़ का काला धन मिला है। व्हाट्सएप मैसेजेस की जांच जब हुई तो 200 करोड़ के क्रिप्टो एसेट का पता चला सरकार को। गूगल मैप का मदद लेकर के गूगल मैप की हिस्ट्री से सरकार ने यह पता लगाया वो काले धन की लोकेशन क्या है। तो मुझे लगता है भैया 2015 में जियो आ गया था, सबके हाथ में इंटरनेट फ्री हो चुका था, लेकिन शायद सरकार के हाथ में अभी आया है। सरकार लेट होती है ना, तंत्र, हमारा सिस्टम आपको पता ही है, 1961 के बाद 60 साल बाद अब बदला है। तो जियो तो 2015 में भले आ गया था, तो लगता है भैया हमारे तंत्र को, सिस्टम को बदलने में समय लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि चलो कम बदला तो सही। ठीक है, सभी लोगों के सोशल मीडिया पर सरकार की नजर होगी क्या? कतई नहीं।
यह सिर्फ उन लोगों पर होगी जिन पर टैक्स चोरी का या तो आरोप है या फिर सरकार को शक है या फिर पोस्ट देकर के सरकार को शक हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि टेक और एआई की मदद से ना ही बेनाम संपत्ति का पता लगाना बल्कि मनी ट्रेल के बारे में भी पता लगाना। मतलब लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई मनी ट्रेल, कोई मैसेज हुआ, इसका पैसा यहाँ वहाँ, कितने लोगों का मैसेज है इसमें, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो पूरी चेन का पता लगाना सोशल मीडिया मैसेजेस के जरिए। क्रिप्टो और डिजिटल एज में टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना चाह रही है सरकार। क्रिप्टो को भैया इन्फॉर्मेशन ही पता नहीं है। भारत के जो क्रिप्टो वाले हैं, जो भारत का जैसे सबसे बड़ा एक्सचेंज है CoinDCX, ये सब FIU रजिस्टर्ड है, तो इनका KYC सरकार के पास होता है। लेकिन कई सारे क्रिप्टो एक्सचेंज ऐसे भी हैं जो FIU रजिस्टर्ड नहीं है भैया, उनका डेटा सरकार के पास नहीं है, वो KYC नहीं करवा रही हैं। तो ये सब के जरिए सरकार के पास सारा डेटा पहुंचेगा। अब नए कानून की जरूरत क्यों है भैया, ये समझो जरा, डिटेल में समझाता हूं। करंट इनकम टैक्स में 4000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हैं और 5 लाख से ज्यादा वर्ड्स हैं। अब समझाता हूं अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है। हम जैसे ये शर्ट पहन रखे हैं ना, हमारा शर्ट इधर फट गया, रफ्फू करा लिया, सिलवा लिया, इधर फट गया, इधर भी सिलवा लिया, इधर फट गया, इधर भी सिलवा लिया। अरे भैया कितना सिलवाओगे, एक टाइम के बाद आपका पूरा शर्ट रफ्फू वाला डिजाइन बन जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करोगे, नया शर्ट लाओगे ना। तो वही नया इनकम टैक्स बिल आया भैया। 1960 से लेकर के नियम कानून में इतने रफ्फू लग गए, इतने रफ्फू लग गए, इतने रफ्फू लग गए, पढ़ना मुश्किल हो गया है, समझना मुश्किल हो गया। नया आदमी आएगा, उसको समझने में सालों लग जाएंगे, तब जाके वो इंप्लीमेंट करे। तो सारे सिस्टम को हटाओ, नया बनाओ। ये 4000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स। मोटा मोटी एक चीज समझाता हूं आपको। देखो इनकम टैक्स लॉ जो है ना, ये लॉ इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। समझाता हूं, ये कोई नहीं समझाएगा आपको। सबसे पहले एक्ट होता है, उसके बाद रूल होता है। ये जो 1961 में बने ना, ये एक्ट और रूल बने, ठीक है। अब उसके बाद जब सरकार को लगता है कि यार ये छूट गया या कुछ ये नया आया है, ये करना चाहिए, उसके लिए फिर सर्कुलर लाती है। फिर उसके बाद कुछ और लगता है कि कुछ और बनाना चाहिए, फिर नोटिफिकेशंस आते हैं, फिर उसके बाद केस लॉज आते हैं। मोटा मोटी ये समझो, जब पहली बार नया नया बन रहा है पोथी पथरा ग्रंथ 1967 में, एक्ट और रूल बनाए जाते हैं। उसके बाद ये काम हमेशा चलता रहता है, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, ये सब चलता रहता है, ये नहीं बदलते। ठीक है भैया, तो इसको समझना काफी मुश्किल हो जाता था। अब उसको आसान करने के लिए सरकार नया लेकर के आई है। न्यू बिल से लगभग 50% कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, ऐसा सरकार का मानना है। सरकार नए कानून के साथ इनकम टैक्स रूल को सिंपल करना चाहती है। देखो हमारे जो करंट सरकार है, ये हर चीज के लिए ऐसा कुछ वो देखती है। सिंपल का मतलब एक आसान तो होता ही है, लेकिन सिंपल के इन्होंने फुल फॉर्म भी दे रखे हैं। जैसे निर्मला सीतारमण ने इनका दिया है, सिंपल का जो एस है उसका नंबर दिया है स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, ठीक है। आई इंटीग्रेटेड एंड कॉन्साइज। पुराने वाले जो थे भैया 819 सेक्शन बन चुके थे उसमें, अब उसको सब घटा घुटा करके सारे रफू चुप्पू हटा करके छोटा रूप किया गया। अब 536 सेक्शंस रह गए और 23 चैप्टर हो गया है। एम का मतलब होता है मिनिमाइज्ड लिटिगेशन, मतलब मिनिमाइज किया गया, भैया प्रोसेस को छोटा किया गया है। पी का मतलब होता है प्रैक्टिकल और ट्रांसपेरेंट, ये प्रैक्टिकल है और ट्रांसपेरेंट है, सबको दिखेगा। एल का मतलब लर्न एंड अडेप्ट। ई का मतलब एफिशिएंट टैक्स रिफॉर्म। अब क्या बदल रहा है इसकी वजह से, ये समझो। देखो सेक्शन 819 से घट के 536 रह गए भैया, चैप्टर 23 रह गया है। तो इनकम टैक्स 819 सेक्शन को घटा के अगर 536 किया गया है तो लगभग 30% कम कर दिया गया है। तो इजी टू अंडरस्टैंड हो गया, आसान हो गया समझना। डेफिनेशंस और ज्यादा क्लियर किए गए हैं, जैसे कैपिटल एसेट। अब कैपिटल एसेट जब पहली बार 1961 में बनाया गया होगा तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं किया होगा, उस समय कंसिडर नहीं किया होगा, ऐसा भी भविष्य में कुछ हो सकता है। जैसे एमएसएमई, बेनिफिशियल ओनर, इन सब में बहुत सारी चीजें इंक्लूड नहीं होती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारी चीजें टैक्स के दायरे में आते ही नहीं थे, तो टैक्स साफ बच जाते थे। तो उन सब के लिए भैया नए नए चीजें कर करके अब डेफिनेशंस को और क्लियर किया गया, इंक्लूजन्स किए गए, जो उलट फेर करके दायरे से बाहर निकल जाते थे, टैक्स बचा लेते थे, वो सब अब सही कर दिया गया भैया। ठीक है, की टैक्स प्रोविजंस क्या है, मोटराइजेशन क्या है। एनुअल बेसिस एग्जेम्पशन 12 लाख रुपए का जो था उसमें नो चेंज हुआ है। अच्छा, मैं रील भी देख रहा था, कई कुछ वीडियो मैंने देखे कि सरकार ने बदल दिया, मिडिल क्लास का हक छीन लिया भैया, अब ज्यादा लगेगा। एक बार बजट में कुछ और बोला, अब बदल दिया, अब तो सबको टैक्स देना पड़ेगा, अब जीरो इनकम मतलब शुरुआती इनकम वाले को भी टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है सर,
ये सब चीजों में कुछ नहीं बदला है सरकार ने, सब कुछ वैसे ही है। एनुअल बेसिस एग्जाम्पशन जो 12 लाख तक का छूट था, 12 लाख सालाना कमाने वालों को नो टैक्स वाला जो रूल था ऐसे ही है अभी भी। ठीक है, इस पर हमने डिटेल वीडियो भी किया हुआ है, आप सर्च करना ना, सागर सिन्हा इनकम टैक्स, लगभग 2.5 मिलियन 3 मिलियन व्यूज हैं उस पर, बहुत डिटेल में समझा रखा है हमने। आपको अगर टैक्स नहीं समझ में आता, आप कौन से इनकम स्लैग में आते हो, वो वीडियो देख लेना, 20-25 मिनट आधे घंटे का होगा। ना समझ में आए मेरी गारंटी है, कमेंट बॉक्स पढ़ लेना ना, एक आदमी नहीं जिसको ना समझ में आए इनकम टैक्स, बस वो वीडियो देख लो भैया, सीए तो पूरा नहीं बनोगे लेकिन आधे सीए बन जाओगे। ठीक, टैक्स ईयर रिप्लेस करेगा असेसमेंट ईयर को। पहले हम असेसमेंट ईयर बोलते थे, मतलब 25-26 का काम हो गया है तो 26 में, वो 26-27 वाले में उसका आप एसेस करते थे, मतलब पहले साल आपने कमाया, उसके अगले साल आप सरकार को बताते थे मैंने कहाँ कहाँ कमाया है। तो असेसमेंट ईयर को बदल करके नाम बदल दिया, टैक्स ईयर होगा ये। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। डिजिटल फर्स्ट फेसलेस टैक्स असेसमेंट, ह्यूमन इंटरफेस कम करप्शन कंट्रोल, ये डिजिटल फर्स्ट फेसलेस टैक्स असेसमेंट, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या था, किसी को नोटिस आया भैया है, आओ इनकम टैक्स ऑफिस में, वहां जाकर के मिलो। अच्छा, पहले आपको पता होता था, बता दिया जाता था, आप जब जाओगे इस ऑफिसर से आप मिलोगे, पहले नाम बता दिया गया। अच्छा, तो होता क्या था, मिले उधर, सेटिंग वेटिंग, अरे वो ऑफिसर है, कहीं किसी का कोई जान पहचान निकाला भैया, अपना दोस्ती यारी निकाले, हम तो तुम्हारा चाचा के माऊ के ताता के फूचे के भतीजे निकले भैया, कुछ लेन देन करके अपना सेटल वेटल करो, काम हो जाता था। आदमी, सरकार का नुकसान हो गया ना, जो बैठा ऑफिसर उसका फायदा हो गया, जो गया उसका फायदा हो गया, सरकार का तो नुकसान हो गया, कुछ मिला नहीं। तो अब डिजिटल फर्स्ट फेसलेस का मतलब भैया, आपको नोटिस जब आएगा उसमें कुछ पता नहीं रहेगा उधर ऑफिसर कौन है, ऑफिसर को भी पता नहीं जो आने वाला वो कितना बड़ा पार्टी है, छोटा पार्टी है, कुछ नहीं पता, बस आप सीधा ऑन द स्पॉट मिलोगे, वो भी डिजिटली मिलोगे, पता ही नहीं है पहले से कुछ। तो इस सेटिंग गेटिंग का जो चांसेस था वो खत्म, करप्शन खत्म, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक, फास्टर टीडीएस रिफंड्स आईटीआर डेडलाइन के बाद बिना पेनल्टीज के। अभी क्या होता था, आप आईटीआर जब भरते हो, आपके रिफंड विफंड जो होता है बड़ा टाइम लग जाता है, उसमें अप्रूवल हो तब जाके रिफंड। अब रिफंड अगर आपका बनता है तो तुरंत आ जाता है, भैया बहुत फास्ट होगा ये। एनोनिमस डोनेशन रिलीजियस ट्रस्ट, ये भी बड़ा लफड़ा था, रिलीजियस ट्रस्ट के नाम पे आप डोनेशन दे दो, एनोनिमस डोनेशन, और उस चक्कर में आप टैक्स में छूट फूट पता नहीं क्या क्या ले लेते थे। अब वो भी नहीं होगा, अब सब ट्रांसपेरेंसी आएगी। डिडक्शंस, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, पेंशन कंट्रीब्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस, करेक्शंस और क्लैरिफिकेशंस, मतलब इन सब चीजों पे भी बड़े करेक्शंस हुए हैं, बड़े क्लैरिफिकेशन हुए हैं। एक चीज आपको दिखा देता हूं भैया, आपके सामने जब भी मैं आता हूं डेटा के साथ आता हूं, ऐसी हवाई चीजें पढ़ के नहीं आता मैं, आपको पता है। ये देखो, ये है पूरा बिल, इस बिल में वो सोशल मीडिया वाली बात जो मैंने आपको बताई, ये पॉइंट फोटो खींच कर रख लो, डिटेल में आराम से पढ़ते रहना उसको, साफ साफ लिखा है। ईमेल सर्वर्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये बड़े लोग हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट, सबका एक्सेस सरकार के पास रहेगा जब जरूरत पड़ेगा सरकार को। तो अगर आपका शंका है तो सरकार को समय नहीं लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, सारी इंफॉर्मेशन उधर सरकार निकाल लेगी। ठीक है भैया, तो ये हुआ है चेंज, घबराने की जरूरत है नहीं। जो सीधा साधा काम करते हैं, जो ऑनेस्टी से काम करते हैं, जो ईमानदारी सरकार को टैक्स भरते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है सोशल मीडिया पे करो। लेकिन वो जो 2 नंबर गड़बड़ तरीके से दिखा कुछ रहे हैं और है कुछ, फंसेंगे वो। ठीक है, तो भैया एनालिसिस सही लगी तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। बाकी कोई सवाल रह गया, कुछ कंफ्यूजन रह गया तो बताइएगा, आने वाले किसी न किसी सेशन में वो भी उठा लिया जाएगा। बंद करो भैया।